हाय नमस्कार, मेरा नाम है निशांत यादव। आप और मैं मिल के साथ में कर रहे थे 12th की फिजिक्स। अब तक अगर आपने पहले 2 पार्ट देख लिए होंगे तो अगर आप NCERT की बुक फॉलो कर रहे हैं तो हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कवर कर लिया है। इसमें एक टॉपिक रह गया है इलेक्ट्रोस्कोप, जो हम आगे करेंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर जो है ये हम ऑलमोस्ट 80% कर चुके हैं। इसको सिर्फ हमने वर्डिंग का नाम नहीं दिया है। जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और आयन कैसे फॉर्म्स होते हैं जब हमने ये देखा तो हम ऑलमोस्ट इसको देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन ही नहीं, इसके अलावा 2 और मेथड जो हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो आज हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग कवर होगा। इससे पहले हम पहले 2 पार्ट में कवर कर चुके हैं। अगर आप राजस्थान बोर्ड की कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज कवर कर लिया है, टाइप ऑफ चार्ज कवर कर लिया है। आज हम मेथड ऑफ चार्जिंग कवर कर देंगे। इसमें जो 3 मेथड आते हैं तीनों कवर कर देंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में जो आपके पास आएगा उसमें हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप, यूनिट ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर आप NCERT फॉलो कर रहे हैं तो हम ये 1.2 का ये बचा हुआ टॉपिक इलेक्ट्रोस्कोप अगले वीडियो में और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अगले वीडियो में। समझ में आया? तो चलो फिर शुरू करें। ओके, तो अब तक आपने क्या देख लिया? अब तक आपने बेस देखा। पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, फिर उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि एक नया फोर्स जनरेट हो रहा है जो कि ग्रेविटेशन फोर्स से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। पहली चीज़ हमने यहाँ पे ये देखी। फिर हमने ग्रेविटेशन फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स से कंपैरिजन किया। फिर हमने ये कहा कि रबिंग में इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैसे जनरेट हुआ, तो उसके लिए मैंने अभी देखा है कि चार्ज जनरेशन के लिए मुझे एटम की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। एटम के स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखना पड़ेगा। जाएगा तो क्या होगा, आएगा तो क्या होगा। समझ में आया? अब आता है तीसरा पॉइंट कि क्या चार्ज जनरेट करने का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जनरेट करने का क्या एक ही मेथड है? मतलब रबिंग हमने देखा ना, जैसे रब किया मैंने प्लास्टिक को फर पे तो प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज हो गई थी, यानी कि चार्ज आ गया प्लास्टिक में, और सिल्क हो गया था पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि एक तरीका तो है फ्रिक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग। एक तरीका तो क्या हो गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब सिंपल सी 2 चीजों को लो, फ्रिक्शन करो। फ्रिक्शन करोगे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। हीट मतलब एनर्जी जनरेट होगी। एनर्जी की वजह से क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, मैं एक एलिमेंट इधर लिया, एक एलिमेंट इधर लिया, उन 2 एलिमेंट को रगड़ रहा हूं, तो किसी ना किसी का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन निकल के हीट एनर्जी की वजह से दूसरे में चला जाएगा। इधर से अगर निकला तो इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर चला गया तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये तो अपन डिटेल में पढ़ ही लिया, तो इसकी तो कोई दोबारा जरूरत है नहीं। ये अपने सिलेबस में है वैसे, ठीक है, पर आज तक पूछा नहीं है, इसलिए मैं इसको बस 10 मिनट में एक कवर कर दूंगा, खत्म। ठीक है ना? और इसको बस एक, अगर अपने को बेसिक फंडामेंटल आता है ना तो ये अपने को याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बस इसका डायग्राम एक बार देख लिया ना, एग्जाम में आ गया ना तो 10 नंबर का पूछ लो, इतना आप डिटेल में लिख सकते हो। तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बस चार्ज कैसे जनरेट हुआ। यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, फिर से समझा देता हूं कि अगर अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए ना इस चैप्टर में, जो अभी आपने अब तक कर लिए हैं लगभग, अगर अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए ना तो आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगी। पोटेंशियल को समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझना, कैपेसिटेंस को समझना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सब समझ में आएगा। तो फंडामेंटल्स के वीडियो थोड़ा सा अच्छा रुक के बार बार 2-3 बार रिवाइज करके ज़रूर देखें। मुझे मालूम है मैंने ये वीडियो थोड़े से लंबे कर दिए, पर ये ज़रूरी थे। अब इसके बाद क्या होगा ना, जब मैं अपना मेन सिलेबस चालू हो चुका है, हालांकि वो सब भी मेन सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये मत समझना वो सिलेबस के लिए काम करनी है। वो आता है तो ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी, वो नहीं आता तो ये डायग्राम रटना पड़ेगा। अगर वो आ गया ना जो मैंने अब तक पढ़ाया है, तो इस डायग्राम में रटने के लिए कुछ है ही नहीं, सब समझने का है, सब समझने का है। अभी देखो फ्रिक्शन समझ में आया कि नहीं आया, तो वो वीडियोस पॉज करके अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ। एक तरीका हमने देखा चार्ज बाय फ्रिक्शन, ठीक है, क्या कोई दूसरा तरीका है? बोला हाँ है। बोले ये क्या है? बोला इस तरीके को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कुछ नहीं है, देखो अब सिंपल मजे में चीजें होंगी। बोले एक काम करो, एक मेटल का स्फेयर ले लो, ठीक है, मान लो तुमको इसको चार्ज करना है,
क्या करने का है, इसको चार्ज करने का है। तो बोलो कौन सा चार्ज देना है इसको। मैंने बोला भाई मुझे इसको नेगेटिव चार्ज देने का है। अगर इसको नेगेटिव चार्ज देने का है तो एक कहीं से ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज मेटल का स्फीयर ले आओ। कंडक्शन में नेगेटिव चार्ज देना है तो नेगेटिव चार्ज का स्फीयर ले आए। ये दोनों मेटल के स्फीयर रखे हुए हैं इंसुलेटेड स्टैंड पे। इंसुलेटेड का मतलब होता है कुचालक। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर नहीं जा सकते क्योंकि ये इंसुलेटर है। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही समझ लो, आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इंसुलेशन, कंडक्शन, सुपर कंडक्शन। अभी के लिए इतना समझ लो कि चार्ज का फ्लो नहीं होने देगा कहीं से। मतलब अगर ये इंसुलेटर है तो मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर आ सकते हैं, ना इधर से निकल के इधर जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर के इधर ही रहेंगे। तो अगर मुझे इसको नेगेटिव चार्ज देना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 स्टेप। एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी मेटल स्फीयर ले आओ। अगर कंडक्शन है तो कांटेक्ट करवा दो। क्या करवा दो, कांटेक्ट करवा दो। जैसे कांटेक्ट कराओगे ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, मैंने अभी पढ़ा कि नेगेटिव चार्ज सेम चार्ज है कि नहीं है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर रिपेल कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी इस मेटल की सरफेस के सबसे दूर दूर जाके इकट्ठे हो गए। सब दुश्मन थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इसमें सब दूर दूर, जितना दूर पॉसिबल था। अब मेटल स्फीयर को छोड़ के तो भाग नहीं सकते ना, तो आउटर मोस्ट कॉर्नर पे आके सब सेटल हो गए। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस मेटल स्फीयर को यहां पे कांटेक्ट में लाया, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो ऐसे ही दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, भागने के लिए एक रास्ता मिल गया क्योंकि ये कंडक्टिंग पाथ हो गया। कंडक्टिंग पाथ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से जा सकते हैं। तो ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये याद ध्यान रखना, जितने यहां पर है ना उसके आधे यहां पे आधे यहां पे आएंगे। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे वो अपन बाद में देखेंगे अगर साइज सेम है तो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे बराबर, ज्यादा मत कर देना। यहाँ पे 10 है, 5 + 5 10, पहले भी 10। देखो सिस्टम में बहुत सारी चीजें एक साथ कवर होंगी। इस सिस्टम को नाम दूं तो ए स्फीयर और बी स्फीयर में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10। तो अब पूरे प्रोसेस में 10 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। अभी देखो जैसे ही मैं इसको कांटेक्ट में लाया, ये इलेक्ट्रॉन भाग गए यहां पे, लेकिन अभी भी ए में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब 5 हो गए। बी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हो गए। टोटल कितने हैं, 10। सिस्टम में पहले भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, सिस्टम में अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इस बात का ध्यान रखना। कांटेक्ट कराया, इलेक्ट्रॉन रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब उन दोनों को, कांटेक्ट को रिमूव करा दो, अब दोनों नेगेटिव चार्ज हो गए। आ गया चार्ज। मुझे इसको चार्ज देना था। अभी सोचो अगर मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज देना था तो क्या करता। अगर मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज देना था तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आता, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाता, कांटेक्ट में लाता, ये पॉजिटिव चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होते, रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसको अलग अलग कर देता। आ गया। ध्यान क्या रखना है, पहले मेरे सिस्टम में अगर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो अभी भी 10 ही हैं, 5 इधर 5 इधर। ये मेरा सिस्टम है ना पूरा, स्फीयर A + B, अभी भी 10 ही हैं। इस बात का ध्यान रखना। ये हो गया कंडक्शन। ठीक है, अभी अगर मैं इंडक्शन पढ़ने की कोशिश करूं, इंडक्शन मतलब होता है प्रभाव डालना। मतलब ऐसे छेड़ूंगा नहीं तेरे को, ऐसे दूर से आजा 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 ऐसा करूंगा, समझ में आया। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, मान लो एक अनचार्ज मेटल स्फीयर है, फिर से उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, नीचे ग्राउंड है। अभी मुझे इसको चार्ज देना है। ठीक है, अभी मान लो मैं इस सेकंड डायग्राम में इस मेटल स्फीयर के पास एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आता हूं। क्या लेके आता हूं, नेगेटिवली चार्ज रोड। अभी मैंने पढ़ा है, मेरे को आता है कि नेगेटिव चार्ज रोड है इस मेटल के स्फीयर में। हालांकि इसमें चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, इस मेटल में बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो हैं। याद करो नेट चार्ज 0 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, ये नेगेटिव चार्ज रोड है ना, तो इस नेगेटिव की वजह से क्या हुआ, यहां पर इस मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन थे, इस मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन थे वो इससे दूर भाग गए। तो इलेक्ट्रॉन का बिल्डअप तो हो गया इसके अपोजिट साइड में। मतलब अगर इस साइड से नेगेटिव चार्ज रोड आई
तो इधर जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे भाग गए और इधर आ गए। इधर इलेक्ट्रॉन भाग आ गए तो इधर तो हो गया इलेक्ट्रॉन का बिल्डअप, और इधर हो गई इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब अभी मैंने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे तो बिल्डअप हो गया पॉजिटिव चार्ज और यहां पे बिल्डअप हो गया नेगेटिव चार्ज। ये मत सोचना कि ये नए चार्ज जनरेट हुए हैं, इस सिस्टम में यहां पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन साथ में खेल रहे थे, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज रोड आई, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉन थे वो रिपेल होके इधर आ गए, दूर भागने की कोशिश की, इस कोने पे आ गए, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, प्रोटॉन इधर ही रह गए। ये पहले के ही सिस्टम में, नए जनरेट नहीं हुए। ये मत सोचना कि ये कहां से चार्ज पैदा हो गया, ठीक है। अभी कुछ मत करो, इस रोड को यहीं पे रखो। सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में क्या करो, इस रोड को यहीं पे रखो। अब इसको यहां पे ग्राउंड से कनेक्ट कर दो एक वायर लगा के। जैसे ही ग्राउंड से कनेक्ट करोगे, ग्राउंड बड़ी सॉलिड चीज है, ग्राउंड बड़ी सॉलिड चीज है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को खा जाएगी। कनेक्टिंग वायर लगाया, सारे इलेक्ट्रॉन को खा जाएगी। इस रोड को मत हटा देना, वरना फिर सारा काम गड़बड़ा जाएगा। रोड को वहीं पे रहने दो। इस रोड का फायदा क्या होगा कि इस रोड की वजह से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है, ये पॉजिटिव जो है प्रोटॉन, ये तो इसकी तरफ ही चिपके रहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ये तो इसकी तरफ ही रहेगा, इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन इधर कंडक्टिंग वायर की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ग्राउंड में, ये अभी भी यहीं पर। अब क्या करो, इसको काट दो। काट दिया, अब यहां पे कोई वायर नहीं है, ठीक है, लेकिन रोड अभी भी है। तो अब ये क्या होगा, इस रोड की वजह से ये पॉजिटिव अभी भी यहां पर है। अब रोड को हटा दो, तो अब जैसे ही मैंने रोड को हटाया ना, तो ये पॉजिटिव यहां पे रह जाएंगे। समझ में आया? दोबारा देख लो, इसमें कोई चार्ज नहीं था, मुझे इसको एक चार्ज देना था। मैं यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रोड लेके आया। जैसे ही नेगेटिव चार्ज रोड लेके आया, तो इसमें पहले से जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे, ये नेट चार्ज जीरो था, नेट चार्ज जीरो था, मतलब चार्ज तो था। तो इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ भाग गए, रिपेल हो गए। इलेक्ट्रॉन भाग गए तो इधर हो गया इलेक्ट्रॉन का बिल्डअप, तो यहाँ पे तो जनरेट हो गया नेगेटिव चार्ज, और इधर हो गई इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को हटा दूंगा, तो उसके लिए एक वायर कनेक्ट करूंगा। ये वायर कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए। अब रोड अभी भी वही है, तो इस रोड की वजह से क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव इसके कांटेक्ट में, ठीक है। अब मैं इस वायर को काट दूंगा, तो यहां से इसका जो एक कंडक्टिंग वायर का पाथ बना था, इलेक्ट्रॉन के आने जाने का रास्ता बना था, वो रास्ता गया कट। अब रास्ता कट गया, तो अब ये जो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कहीं जा नहीं सकता, ठीक है। अब मैं इस रोड को हटा लूंगा, रोड रिमूव। नाउ ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे, जो यहाँ पे पहले के इलेक्ट्रॉन थे, जो यहाँ पे रिपेल होकर यहाँ गए, उसके बाद रास्ता मिला तो अंदर भाग गए। अब वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ में आ गया? बस इसको सिंपल सा अगर आपको देखना है तो ऐसे समझ लो, ये कंडक्शन है, ये इंडक्शन है। सिंपल सी बात है। बेसिक डिफरेंस क्या है, कंडक्शन में कांटेक्ट होता है, ध्यान रखना डायग्राम बनाते वक्त, कंडक्शन कांटेक्ट, कंडक्शन में कांटेक्ट होता है। इंडक्शन में प्रभाव डाला जाता है, आजा आजा चला जा, समझ में आ रहा है? इंडक्शन में देखो किसी भी पॉइंट पे ये इससे टच नहीं हुई, ये इससे टच नहीं हुई, ये इसको चार्ज दे रही थी पर टच नहीं हुई, लेकिन यहां पे ये इसको चार्ज दे रही थी और टच हुई है, ठीक है। तो यहां पे कांटेक्ट नहीं है। दूसरी चार्ज, कंडक्शन में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो चार्ज बॉडी में लेके आता हूं ना, वही चार्ज मुझे मिलता है, मतलब मेरे को सेम चार्ज मिलता है। ठीक है। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है कि पहले न्यूट्रल था, मैं इसके पास नेगेटिव लेके आया, तो चार्ज कौन सा जनरेट हुआ, पॉजिटिव, दिखाई दे रहा है। अगर पॉजिटिव लेके आता तो चार्ज कौन सा जनरेट होता, नेगेटिव, तो यहां पर अपोजिट चार्ज जनरेट होता है। ध्यान हो गया भाई? चार्जिंग करने के कितने तरीके हैं, 3। फ्रिक्शन अपन ने देख लिया,
प्लास्टिक को, वही वाला एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद नहीं होता है वैसे तो एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी याद कर लो। PFN प्लास्टिक फॉर नेगेटिव, कैसे याद रखोगे? प्लास्टिक फॉर नेगेटिव, या FPN याद कर लो, जो भी याद करने का मन करे। वैसे एग्जाम में नहीं आएंगे तो मैं याद करने की कोई जरूरत ही नहीं इनको, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है कि जब प्लास्टिक को फर से रब किया तो प्लास्टिक नेगेटिव हुआ था। प्लास्टिक नेगेटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? प्लास्टिक नेगेटिव हुआ मतलब प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन आए। तो प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन आए प्लास्टिक के एटम में, तो कहां से आएंगे? फर से। तो फर में तो इलेक्ट्रॉन हो गए कम, क्योंकि फर से इलेक्ट्रॉन निकले, है ना, तो फर हो जाएगा पॉजिटिव, प्लास्टिक हो जाएगा नेगेटिव। ये हो गया फ्रिक्शन। क्यों होते हैं? हीट की वजह से, हीट की वजह से एनर्जी जनरेट होती है। कंडक्शन में क्या होता है? ये अनचार्ज है, मुझे इसको चार्ज करना है, मुझे इसको जो चार्ज देना है वही चार्ज का एक दूसरा मेटल स्फीयर ले आऊंगा, टच में लाऊंगा, टच में लाने के बाद चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दोनों में चार्ज मिल जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा ये भी मुझे समझ में आ गया। इंडक्शन में क्या होगा? अगर मुझे इसको चार्ज देना है तो एक कोई नेगेटिव चार्ज ले आओ, पॉजिटिव चार्ज ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव चार्ज रोड लाओगे, इलेक्ट्रॉन इधर से दूर भागेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इधर इलेक्ट्रॉन बिल्डअप हो जाएगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब वायर से कनेक्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, रोड यहीं पे रखना, रोड यहीं पे रखोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, अब इसको कट कर दो इस वायर को, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फैल गए। अब इस रोड को यहाँ से हटा दो, पहले इसमें कोई चार्ज नहीं था, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज की रोड लाता तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता। यही दो मेन डिफरेंस हैं। कंडक्शन में कांटेक्ट बहुत जरूरी है, इंडक्शन में कांटेक्ट की कतई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडक्शन में वो रिपल्शन वाला काम होता है। पॉजिटिव रोड लाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन का बिल्डअप हो जाएगा, इस साइड में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, बस। और क्या अंतर है? समझ में आ रहा है? बस। और दूसरी बात, कंडक्शन में सेम चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज लेके आया तो दोनों को नेगेटिव मिला। इंडक्शन में अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेके आया तो इसको कौन सा मिला? पॉजिटिव चार्ज। ये अपने सारे बेसिक बिल्डअप, साथ में अपना 1 2 3 चीजें जो अपने सिलेबस में बहुत मतलब जो अपने सिलेबस में वो सारी कवर हो गई, ठीक है। अब इसका फायदा क्या निकला? अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आपने मेरे बेसिक वीडियोस जो अपने आज से स्टार्ट हो गए हैं, ये बेसिक वीडियोस देख लिए और इन बेसिक वीडियो को बार बार समझने की कोशिश कर ली, तो आपका फाउंडेशन बहुत सॉलिड हो जाएगा। इस सॉलिड फाउंडेशन पे ध्यान रखना, नींव जितनी अच्छी रखोगे दीवार बनाने में उतना ही मजा आएगा। तो आज आपको भले ही लगा हो कि हमने मैं तो कह रहा था कि शॉर्ट नोट्स स्टाइल में पढ़ाई करेंगे, हमने तो बहुत डिटेल में पढ़ाई कर ली, वो सिर्फ बेसिक बनाने के लिए, ठीक है। अब इसके आगे जब हम चलेंगे ना, अब हमारा बेसिक बहुत अच्छा हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस को इस वीडियो तक सारे वीडियोस को 1 2 3 4 बार देखें, बार बार देखें जब तक चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। कैसे चार्ज जनरेट हुआ, किसको पॉजिटिव मिला, किसको नेगेटिव मिला, क्या न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, समझ में आ रहा है? नेट चार्ज 0 है, उसका मतलब क्या है, क्या प्रोटॉन में चार्ज ज़्यादा है, क्या, ये सब चीज़ें, ये बेसिक है, ये फाउंडेशन है। इसको अच्छा कर लो, इसको अच्छा कर लोगे, अब जो आगे की चीज़ें अपनी स्टार्ट होंगी वो एकदम सुपर स्मूथ लेवल पे चलेंगी और उनको करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कम आज, अब देखो ये बात ध्यान रखना, आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा। क्लास में क्या होता है ना, क्लास में हमारे बीच में एक इंटरेक्शन होता रहता है, तो उस इंटरेक्शन में क्या होता है कि बीच में हंसी मजाक चलता रहता है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से क्लास का माहौल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और हंसी मजाक में हमको वो चीज़ आराम से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वो हंसी मजाक वाला इतना जनरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इंटरेक्शन तो है नहीं। तो अब आपको अपने अंदर इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 7 से 8 घंटे की नींद लो और पूरे फ्रेश माइंड से अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट की स्टडी करो, ठीक है। ये बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, किसी को नहीं पता स्कूल कब खुलेंगी। अब अपना नुकसान नहीं करना है, अब अपने को एकदम सिस्टमेटिकली चलना है और अब अपन एकदम
धीरे 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 शॉर्ट होते जाएंगे और फिर थोड़े दिनों बाद हम एकदम एग्जाम सेंट्रिक हो जाएंगे। एकदम हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो राजस्थान बोर्ड में आएंगी, उसके इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो कम पढ़ेंगे, बहुत काम का पढ़ेंगे और सिलेबस खत्म हो जाएगा। अपनी एनर्जी बनाए रखना, पढ़ते रहना, नहीं समझ में आए रिवाइज करो, पॉज करो, बिल्कुल भी नहीं समझ में आए, अगर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए तो आप प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, है ना। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कह दो सर आपकी स्पीड बहुत तेज़ थी या आपकी स्पीड बहुत स्लो थी या आप अभी हमको मज़ा नहीं आ रहा, है ना। कुछ भी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह से शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो और खुश रहो। नमस्कार, जय हिंद।